तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमको क्या क्या देखना है, ये चीज हमारे पास ध्यान रखिए। हमने अभी इससे पहले पौधों में पोषण पढ़ा था, पौधे पोषण कहाँ से करते हैं, तो पौधों के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें बताया था सीधी सीधी बात कि पौधे जमीन से खनिज लवण अवशोषित करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हुए और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जो कि स्टार्च के रूप में उनमें इकट्ठा होता है और उसी को क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं, और वो भी क्या करते हैं उपयोग करते हैं। आज हम जंतुओं में पोषण की बात कर रहे हैं, जंतु अपना खाना कैसे बना खाते हैं। तो डाइजेशन जो होता है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइज्ड इन बॉडी। मनुष्यों में पोषण में मनुष्य के खाना लेने की प्रकृति, जीवों के खाना लेने की प्रकृति, और वो किस तरह से खाना लेते हैं और किस तरह से क्या कहते हैं कि अपने अंदर पोषण करते हैं, ये सब चीजें क्या है न्यूट्रिशन एनिमल्स में आते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आप मॉस्किटो को ले लीजिए। मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो आपके शरीर पर बैठता है और शरीर पर बैठकर आपका ब्लड सक करता है और सक करके वो क्या करता है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। हर एक का अलग अलग तरीका होता है। जो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहती है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होता है, वो उस तरह से पचता नहीं है। उसको पचने के लिए उसको सिंपलर सब्सटेंस में क्या होता है तोड़ना पड़ता है, वो छोटे छोटे तत्वों में टूटता है और टूट कर तब क्या कहते हैं हमारा पाचन की क्रिया होती है। खाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर फ्रॉम ए प्लांट। जो बीज माने मधुमक्खी है और हमिंग बर्ड जो है, वो नेक्टर जो होता है परागकण को क्या करती है, वह पौधे में से सक करती है, चूसती है। Infants of women and many other animals feed on mother's milk। जो मनुष्यों के बच्चे हैं और बहुत से जानवरों के जो बच्चे हैं, वो अपनी माँ का दूध सक करके पीते हैं, वो माँ का दूध पीते हैं। फिर है स्नेक्स लाइक द पैथॉन्स सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो पैथॉन जो सांप है बहुत बड़ा बड़ा, वह क्या करता है सीधे घोंट लेता है अपने शिकार को, क्या करता है प्रे माने शिकार, शिकार को क्या करता है घोंट लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टेनी पार्टिकल्स फूड फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। अब कुछ जलीय जंतु जो होते हैं अपने अगल बगल छोटे छोटे कणों को घूमने वालों को वह लेकर खा लेते हैं। अब देखिए हर एक का अलग अलग है। चींटी अलग भोजन खाती है, ईगल अलग खाता है, हमिंग बर्ड अलग, लीच अलग, मॉस्किटो अलग, बटरफ्लाई अलग और हाउस फ्लाई अलग। ठीक है, आप हमको बता सकते हैं कि हाउस फ्लाई अपना भोजन कैसे खाती है? विद्या और आर्यन में से किसी को मालूम हो तो तुरंत जवाब देंगे, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं मालूम? यस या नो? देखिए, हाउस फ्लाई का खाना खाने का तरीका अलग होता है। वह सबसे गंदा जीव है। वो जहां पे भी होता है गंदगी में बैठती है, उठती है और आके आपके घर में आपके खाने पे बैठती है और खाने को दूषित करती है। हाउस फ्लाई क्या करती है कि आपके भोजन पे बैठती है और उसके बाद उस पर थूकती है। उसके दांत नहीं होते खाने के लिए, वो उसको थूक कर अपने थूक से गलाती है और गलाने के बाद उसको फिर चूसती है। वो बहुत गंदा जीव है। इसीलिए कहते हैं कि मक्खी जब रोटी पे बैठ जाए, दाल पे बैठ जाए, चावल पे बैठ जाए तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी फैलाती है। वो गंदगी में से उड़ के आती है, गंदगी लेके आती है, जब वो खाने में डाल देती है तो गंदगी हमारे शरीर में जाती है तो हमको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई माने तितली। तितली को आप जानते हैं, वो फूलों पे बैठती है और उसका रस क्या करती है चूसती है। मॉस्किटो, मॉस्किटो कैसे अपना भोजन लेता है? आपको मालूम है कि आपके शरीर पे बैठता है और आपके खून से चूस कर क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है। लीस माने जोंक, जोंक भी क्या करती है शरीर पे चिपकती है तो पूरा खून चूसने का काम करती है। हमिंग बर्ड हमने बताया अभी नेक्टर से प्राप्त करती है।
ईगल जो है अपने शिकार को मारता है और मार के फिर उससे भोजन प्राप्त करता है। एंट क्या करती है, वो भी अपने लेके जाती है, उसको खाने का कार्य करती है। ठीक है, स्नेच कैसे करती है ये आपको मालूम है। अब देखिए एक अमेजिंग फैक्ट आ रहा है कि starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate। स्टारफिश का जो शरीर है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से घिरा हुआ होता है। स्टारफिश किस आकार की होती है? स्टारफिश ऐसी होती है, किस तरह की ये स्टारफिश होती है? ये स्टारफिश है। तो स्टारफिश क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसका कवच होता है उससे वो अपना भोजन लेने का कार्य करती है। ठीक है, फिर है डाइजेशन इन ह्यूमंस। मनुष्य में भोजन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मनुष्य के भोजन पचने की क्रिया को आप क्या कहते हैं, पाचन तंत्र में देख सकते हैं। आपका जो है पाचन तंत्र जो है जब हम देखेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि पाचन तंत्र में कैसे हम क्या कहते हैं कि खाना पचाने की क्रिया होती है। तो आप देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मनुष्य का पाचन तंत्र दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। आप लोगों को दिखाई दिया पाचन तंत्र? हैं? हैं? यस सर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है। पाचन तंत्र में ओरल कैविटी है, जहां से मुंह है, जहां पे हमें जहां मुंह बना है, मुंह पे आप देखिए ओरल कैविटी लिखा है। वहां से हम क्या करते हैं, भोजन लेना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे सेलेब्री ग्रेड्स में से पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुलर, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब खाने में हमारा जो भी नीचे टंग होती है, जीभ भी रहती है हमारे में। तो एक तरह से ये सब सेलेब्री ग्रेड्स का मतलब होता है इसमें जो भी चीजें हैं ये सेलेब्री ग्रेड्स के अंतर्गत आती है। ये जो जो चीजें जहां जहां हमने लिखा है, पोरोटिड दिखाई दे रहा होगा पीले रंग का है, सबलिंगुअल नीचे है और उसके बाद सब बैंगुलर जो है यहाँ पे। तो आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही होंगी और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सेलेब्री ग्रेड्स में पूरे आते हैं। अब ओरल कैविटी मुंह के पास लिखा गया है, वहां पे वो मुंह से क्या करता है, लेने का कार्य करता है। ऊपर ये होता है फर्निक्स, ये होता है बुगला और टंग, नीचे जीभ होती है। यही पे हमारा पाचन शुरू हो जाता है। जब हम मुंह में खाना लेते हैं तो मुंह में खाना लेते ही हमारा पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सेलेब्री ग्रेड्स यहाँ पे लिखी गई है, दिख रही है सब सेलेब्री ग्रेड्स दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, सब सेलेब्री ग्रेड्स के अंग लिखे गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे जो हमने बनाया है सेलेब्री ग्रेड्स का। ये क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें आपको दिख रही है, हमने इसको स्केच से खींचा है, आप इसको ध्यान से देखिए। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे है पैंथ्रिक्स है, ये है। और ओरल कैविटी ये हमारा मुंह है, यहाँ पे मुंह है, ये मुंह में से हम क्या करते हैं, भोजन लेने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे हमारा उगला है और टांग है, उगला यहाँ पे है और टांग यहाँ पे। तालू और जीभ ये चीजें दी गई। जैसे ही खाना मुंह में लेते हैं तो लार पहुंचती है, जिसको हम सेलेब्री ग्लैंड से निकले हुए रस कहते हैं। ये विभिन्न अंग जो है उसके निकाल कर उसमें डालते हैं। अब वह क्या करता है, वह इस भोजन को पचाने का कार्य करते रहता है। वहीं पे हम दांत से कूचते हैं, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद वह क्या होता है, सीधे आपके क्या कहते हैं कि ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस कहाँ है हमारा, आप देखिए हम आपको दिखा दें। ईसोफेगस कहाँ है? ईसोफेगस यहाँ पे है, ये ईसोफेगस, ये लिखा गया है ईसोफेगस। ये पाइप जो गई है, खाने की जो पाइप गई है, इसको घेरा है हमने ईसोफेगस जो लिखा है। और जहां पे है ये पाइप जो जा रही है पूरी, ये क्या है, ईसोफेगस है। क्या है? ईसोफेगस है। और ये ईसोफेगस पाइप क्या करती है, खाने को जो हम स्लेवरी ग्रेड्स में जो लार निकलती है वह भोजन को पचाती है, प्लस
खाने को सरकने में, ईसोफेगस में सरकने में सहायता प्रदान करती है। क्या होता है कि अगर भोजन कड़ा रहेगा तो सरकेगा नहीं, चिकना हो जाता है लार पाक के, और वह आसानी से क्या कर सकता है, नीचे सरक सकता है। और वहां पे सरकने के बाद वह सीधे खाना जो है पहुंचता है स्टोमच। कहाँ पहुंचता है खाना? खाना हमारा पहुंचता है स्टोमच। बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खाना हमारा पहुंचेगा कहाँ पे? स्टोमच पे पहुंच जाएगा। और स्टोमच कहाँ है? हमारा स्टोमच जो है ये है, ये स्टोमच है आपका। आपको भी हम दिखा रहे हैं, अभी उसको हम दिखाते हैं आपको हाईलाइट करके। हाँ, स्टोमच के लिए हम देखिए लाइन खींच रहे हैं रेड कलर से, वो स्टोमच है। ये देखिए रेड कलर के अंदर जो है घिरा हुआ भाग, ये स्टोमच है। दिख रहा है? दिखा आप लोगों को? ये रेड कलर के अंदर जो घिरा यस। हुआ भाग है वह स्टोमच है, वह हमारा क्या कहते हैं कि पेट है। इसका काम क्या होता है? ये जूसर मिक्सर की तरह होता है, और ये पेट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है, जो हमारा ईसोफेगस से जो मुंह से कूच के भाग आया है, उसमें होता है कभी कभार कि हम कुछ भाग को नहीं कूच पाते। रोटी खा रहे हैं, थोड़ी बहुत कुचाई, थोड़ा बहुत ऐसे सीधे निकल गया बच्चा, तो वो पेट के अंदर क्या करेगा, जूसर मिक्सर की तरह उसमें मिक्स करेगा, पूरा एकदम लुगदी बनाने का काम करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तरह तरह के अम्ल और तरह तरह के क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव जूस इसमें क्या होते हैं, डाले जाते हैं। अब इसमें डालने, डाइजेस्टिव जूस को डालने का काम कौन करता है? भाई इसमें डाइजेस्टिव जूस डालता है लीवर, लीवर डालता है, गाल ब्लेडर डालती है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज डालता है। अब पैंक्रियाज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, गाल ब्लेडर यहाँ पे छोटा सा ये नीले रंग का बना हुआ है, ये देखिए ये गाल ब्लेडर है। लीवर क्या है? ये जो बड़ी सी संरचना बनी हुई है ये लीवर है, ये दिख रही होगी आपको, ये लीवर है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? भाई देखिए ये लीवर है, ये हमने जो घेरा है ये लीवर है। इसके बाद गाल ब्लेडर क्या है? ये नीले रंग का जो दिख रहा है ये गाल ब्लेडर है। आपको बड़ा करके मैं दिखा दूं, ये देखिए आप चित्र को देखेंगे तो क्या कहते हैं, क्या आएगा, ये जैसे ही बड़ा होगा, अब दिख रहा है ये लीवर है। लीवर देखिए, हम अपने आपको दिखा दें, लीवर जो है ये है लीवर, ये लीवर है, ये लीवर है पूरा जो बना हुआ है छाते जैसी संरचना। और नीले रंग का गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर है ये। और ये पैंक्रेटिक जूस जो है, पैंक्रियाज जो यहाँ नीचे ये पीले रंग की ये जो गई है, ये यहाँ पे ये जो पीले रंग का है ये पैंक्रियाज है, येलो कलर में। तो ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, डालने का काम करता है। स्टोमच में सब डालते हैं, और वहां पे आमाशय में क्या होता है, ये लुगदी की तरह खाना बन जाता है हमारा, पानी वानी सब मिलके आराम से लुगदी होके फिट हो जाता है। फिर स्मॉल इंस्टेटाइन कहाँ से शुरू होती है? अब आपको समस्या ये है कि स्मॉल इंस्टेटाइन शुरू कहाँ से होती है, तो आपको हम ये बता दें कि स्मॉल इंस्टेटाइन की शुरुआत जो होती है, ये देखिए दिख रहा होगा फिगर में, दिखा? स्मॉल इंस्टेटाइन जो यहाँ पे दिया है डुओडिनम, इसके जो पार्ट्स है, डुओडिनम जहां से आमाशय जो दिया गया है पार्ट, ये पार्ट जो दिया गया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट डुओडिनम है। और यहाँ पे क्या होता है, आमाशय से, स्टोमच से स्मॉल इंस्टेटाइन जुड़ी हुई होती है। और यह क्या करती है, यहाँ से खाना जब आगे बढ़ता है तो इसमें उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है, उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। क्या करती है? भोजन को पचाने का कार्य करती है। ये बहुत लंबी होती है, नाम इसका जरूर होता है कि छोटी आंत, और ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, ड्यूओडिनम, जेजुनम और लेनियम। ये तीन चीजों से मिलकर क्या होती है, स्मॉल इंस्टेटाइन बनी हुई होती है। और इनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, खाना पचाने का काम होता है। इसमें जब खाना पहुंचता है तो क्या करती है, ये भोजन को अवशोषित करती है, जो भी उसमें पोषक तत्व माने
जो हमारे खाने योग्य बढ़िया चीजें हैं, जो विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज है, उनको ये क्या करती है, सोख लेती है और सोख कर हमारे शरीर के विभिन्न भाग ब्लड में मिलाती है और वहां से वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उपयोग होने के लिए चले जाते हैं। फिर खाना पचने के बाद ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ये जो रंगा हुआ भाग है लाल घेरे के अंदर जो है, ये टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये बहुत लंबी होती है, छोटी नहीं होती है। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये क्या करती है, बड़ी होती है। उसके बाद आती है बड़ी आंत, उसके बाद खाना बड़ी आंत में चला जाता है। वहां पे देखिए एक यहाँ पे कोने में दिया है, ये अवशेष ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। अवशेष ग्रंथि का मतलब ये पहले कभी हमारे यहाँ उपयोग होती थी, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। आपने सुना होगा लोगों को अपेंडिक्स हो जाता है। अपेंडिक्स का कार्य क्या है, ये घास भूसा को पचाने का काम करती है। जब मनुष्य जंगल में रहता था, पत्तियां खाता था, तो अपेंडिक्स का प्रयोग होता था। लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा पत्ती नहीं खाते हैं, कच्चे फल नहीं खाते। पहले हम लोग खाते थे जब जानवर थे तब खाते थे, तो उस समय अपेंडिक्स का प्रयोग होता था। ये गाय भैंसों में पाई जाती है, लेकिन अब हम लोगों में ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है खाना, जिसको क्या हम बिग इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसमें कई पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। यहाँ पे दिया गया कॉलम, इसके जो दिए गए में पार्ट्स दिए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, या आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट्स दिया गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, बिग इंटेस्टाइन का काम क्या है, वह जो लुगदी वाला खाना उसके यहाँ पहुंचा है, उसमें कुछ रहता नहीं है, उसमें पानी मिला हुआ होता है। तो पानी को अवशोषित करके जो वाटर है उसको मूत्र मार्ग से वो बाहर निकालने का काम करती है, और जो शेष सूखा भोजन बचा है उसको ले जाके वह आगे रख देती है। बात समझ में आ रहा है। और आगे वो क्या है, रेक्टम में पहुंचता है, जिसे मलाशय कहते हैं। मलाशय हमारा रेक्टम कहलाता है। ये यहाँ पे है, आपको दिखा दे, ये यहाँ पे बना हुआ है रेक्टम। रेक्टम से क्या होता है, रेक्टम से उसमें खाना इकट्ठा होता रहता है, जो कि खाना हमारा डाइजेस्ट होके एकदम खराब हो चुका होता है, उसमें कुछ पोषक तत्व तो नहीं रहते हैं। वो खाना हमारा वहां पे इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हम क्या करते हैं, वहां से सब इकट्ठा हो जाता है भोजन। भोजन इकट्ठा होकर फिर एनस के द्वारा क्या होता है, एनस जो मलद्वार होता है उसके द्वारा हमारा पूरा डाइजेस्टिव फूड निकल जाता है। हमने इस प्रकार देखा कि पूरे डाइजेशन सिस्टम में हमारा खाने का पचना जो है मुंह से शुरू होता है और अंत में पूरा शरीर में घूमते हुए, पाइप से होते हुए, आमाशय में जाते हुए, पचते हुए और एनस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आया। ठीक है। और जब समझ में आ गया तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो हम दिखाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फिगर समझ में आया है? यस सर। ठीक है। तो आर्यन समझ में आया? तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल था, जो कि हमने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, आगे की जो बात करेंगे वो है माउथ एंड बकल कैविटी। तो आज हम लोग पहले डाइजेस्टिव सिस्टम तक पढ़े हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, और उसमें माउथ और बकल कैविटी हमने आपको बता दिया कि माउथ में क्या होता है, जो बकल कैविटी में क्या क्या थे अंग, वो हमारे क्या करते हैं, पूरे भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। बकल कैविटी में हमने आपको सीधे क्लियर कर दिया था, अभी फोटो भी आपको दिखा रहे हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, कि बकल कैविटी में ही बताया था कि जो उसके पार्ट्स थे वो क्या कर रहे थे, वहां पे दिखा रहा था साफ साफ कि यहाँ पे माउथ में जो है
वो ओरल कैविटी या बकल कैविटी इसका ही नाम है। इसमें उबला, टंग, पारियंस ये सब आते हैं। सेलेब्री ग्लैंड्स यहीं पे खुलती है माउथ में, और जहां से लार निकलती है और उसमें भोजन के पाचन की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं यहाँ पे। माउथ में हमारे टीथ है। टीथ की संख्या क्या है? तो टीथ हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दूध के दांत। अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं बेटा, ये साइकिल चलाने चल दिए। कभी साइकिल चलाओ छोटे पे और किसी से लड़ जाए तो व्यक्ति यही कहता है कि दूध के दांत टूटे नहीं, और साइकिल उठा के चल दिए सड़क पे। तो ऐसी कंडीशन लोग कहते हैं। तो वहां पे दांत होते क्या है? शुरू में हमारे जीवन में दो बार दांत निकलते हैं। एक हम जब बचपन में पैदा होते हैं तब दांत निकलता है, जो कि 8-10 साल 12 साल होते होते टूट जाते हैं। इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये 6 से 8 साल तक क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और इसके बाद हमारे शरीर में क्या होते हैं, परमानेंट टीथ निकलते हैं, जो कि स्थायी दांत होते हैं। वो वाले दांत हमको 100 साल तक चलाने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही अगर हम अच्छी आदतों को पाल रखे हैं, मंजन करने की आदत है और सब कुछ सही है, हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो हमें भविष्य में कोई चिंता नहीं करनी होती, कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो उस कंडीशन से होने वाली हमको कोई बीमारी नहीं होती। तो दांत क्या करते हैं, दांत हमारे शरीर में पूरा क्या करते हैं कि अंत तक सहयोग करते हैं। कोई भी परेशानी होती है तो हम दांतों के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन को खींचने का, काटने का, खाने का काम करते हैं। अगर मान लो हमारे मुंह में दांत न रहे तो हमें खाने पीने में बहुत परेशानी होगी। दूसरी परेशानी यह है कि अगर दांत नहीं रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अच्छे से शब्दों को बोल नहीं पाते। देखिए बुढ़ापा आता है, जिनके दांत नहीं होते बूढ़े लोगों को शब्द कुछ और कहते हैं। बच्चा भी छोटा रहता है तो वह कुछ कहता है और सुनाई कुछ देता है। ये सब बातें दांत के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब तो आज हमने जो सीखा है वो क्या क्या सीखा है आपको बता दें। आज हमने मनुष्य में पाचन की बात पढ़ी। पाचन की बात में क्या हुआ है, पाचन मनुष्य का क्या कहते हैं शरीर में होता है, और वह खाने से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है। बात को मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, उसको फिर से आप लोग ध्यान रखिए। वह हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही भोजन हम लेते हैं वैसे ही क्या होता है, वह खाने से ही शुरू हो जाता है। खाने से शुरू होने का मतलब हुआ जैसे ही मुंह में इंटेक किया गया खाना, वैसे ही क्या होगा, वह खाना शुरू हो जाएगा और हमारा क्या कहते हैं कि पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ये इसके अलावा हमने मुंह के भाग बताए, कौन कौन से भाग थे, वो आप लोग अपनी कॉपी पे इस फिगर से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ओरल कैविटी में कौन कौन है, ऊला, टॉन्ग, फाइनेक्स। स्लेवरी ग्लैंड में कौन कौन चीजें हैं, पेरोटेट, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये चीजें क्या है, ये सेलेवरी ग्लैंड से कहाँ कहाँ से है, एक ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से है और एक बीच में। ये सब क्या करती हैं, ये उबला जो है टंग के ऊपर पाई जा रही है। ये जो है आपका जो है सब मैंडिबुलर जो है वह जीभ के ऊपर पाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीभ के पास ये सब मैंडिबुलर है, यहाँ पे ये पाया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको सही कर रहा है। अब हमारी उंगला है, ये जो है तालू के पास पाई जा रही है और जीभ है। यहाँ पे खाना क्या है, लुगदी बना है। हम दांत से पूछ पूछ के उसको लुगदी बनाए हैं। उसके बाद हम उसको ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, ये जो लंबा सा पाइप खींचा गया है, ये जो पाइप है ये फूड पाइप है, इसी को ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस में क्या हो रहा है, खाना पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। आगे जाने पर ये स्टोमच में यानी आम पहुंचता है। आमाशय क्या है, एक थैली होती है
जिसके अंदर खाना इकट्ठा होता है। इस थैली में विभिन्न प्रकार के जूस, लीवर, गाल ब्लेडर और पैंक्रियाटिक जूस डालता है, और ये सब डालकर क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। खाना हमारा पच जाता है। पचने के बाद खाना आगे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके छोटी आंत में खाना हमारा क्या होता है, अच्छे ढंग से छोटी आंत में भोजन जो है हमारा अवशोषित होता है। जो उसमें अच्छी चीजें हैं वह छोटी आंत अवशोषित कर लेती है, और फिर उस भोजन को क्या करती है, बड़ी आंत की तरफ डाल देती है। बड़ी आंत क्या करती है, वहां पे सब चीजों को अलग अलग ढंग से निकाला जाता है, और उसमें से जल अवशोषित करके मूत्राशय में, यानी कि यूरिन वाले कॉलम में डाल दिया जाता है, यूरिन ब्लेडर में डाल दिया जाएगा, और बाकी बचा हुआ खाना जो है आपका वह रेक्टम में चला जाता है, इसको कि हम मलाशय कहते हैं हिंदी में। रेक्टम में क्या होता है, खाना पड़ा रहता है, जब वो थैली भर जाती है पूरा तो हमको लैट्रिन का आभास होता है, और हम एनस के द्वारा क्या करते हैं, खाने को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह पचा हुआ भोजन हमारा बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया विद्या? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, कल भी हम लोगों का साइंस का ही टर्न है, और इसका वीडियो भी अभी थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा, उससे भी देख सकते हो। नाम उम नहीं लिख पाए होगा तो लिख सकते हो उसमें। ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे। जो बेटा यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं उनको जरूर देखो आप लोग। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लो, अगर नहीं देख पाओगे ना तो फिर तुमको ही परेशानी होगी। बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अन्य बच्चों से ज्यादा कुछ सीखने का प्रयास करें। सभी बच्चे सभी कुछ नहीं जान रहे हैं। विद्या, तुमने इससे पहले पोलो 11 का नाम सुना था? क्या सर? अपोलो 11 के बारे में कुछ जानती थी पहले? हाँ, सुना है मैंने। क्या था अपोलो 11? एक नाम है। है? एक स्पेस क्राफ्ट का नाम है। हाँ, ये कहाँ गया था? चांद पर, स्पेस में। हाँ, स्पेस में चांद पर गया था, और इसी में फर्स्ट बार जब मनुष्य गया था तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग नील एंड आर्मस्ट्रांग। यूनाइटेड। और ये लोग इसी में बैठ कर गए थे चंद्रमा पे। अमेरिकन लोग थे, और ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट था, नासा द्वारा छोड़ा गया नासा था। ने और बनाया था। हाँ, और इसको वहां पर उतरने के बाद पहले कौन उतरा था वहां पे? नील आर्मस्ट्रांग अपने लेफ्ट पैर पे थे। हाँ, नील आर्मस्ट्रांग उतर रहा था। और वहां पे एक बात और बताओ कि सबसे पहले चंद्रमा पे पेशाब किसने कर दी थी? क्या सर? चंद्रमा पे पेशाब करने वाला भी नील आर्मस्ट्रांग ही था सबसे पहले। ओ, क्योंकि उसने क्या ओके। किया था, जब उतरता था तो उसकी जो उन लोगों को थैली मिली रहती है जिसमें कि पेशाब वगैरह इकट्ठा होती है, वो गिर के फट गई थी वही चंद्रमा पे। ये भी माना जाता है कि सबसे पहले पेशाब भी उसी ने की थी चंद्रमा पे, मनुष्यों में से कोई और नहीं गया था करने वहां पे। तो ये सब चीजें हमको बहुत जनरल नॉलेज की चीजें हैं, जो कि हमको जानना चाहिए और देखना चाहिए। और आज जो आपको दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया? सर आया समझ में। आ गया? इसको एक बार आप लोग क्या यस कहते हैं, सर। घर पे चार्ट पेपर पे बनाइएगा चित्र। इसको एक बार आज चित्र बनाइएगा, कल हमको चार्ट पेपर, आप लोग अपना चार्ट पेपर पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाए हैं उसको रख के बढ़िया से और हमारे पे व्हाट्सअप करिएगा। हम देखेंगे कि आप लोग कितना बढ़िया फिगर बनाए हैं, क्योंकि ये परीक्षा में बनाने के लिए आता है।
ठीक है। स्टार फिश के बारे में हमने बताया। स्टार फिश क्या होती है? ये समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये कवच से रखी होती है। ये उसमें से निकलती है और इस तरह से पांचों उंगलियां फैला लेती है और अगल बगल का भोजन क्या करती है, इसका अमाशय निकल के उसमें ग्रहण करके इकट्ठा करके लेके चला जाता है। ये जो निकली संरचना है ये इसका आमाशय है, स्टोमच। पेट इसका निकल के आता है मुंह में से और वो खाना इकट्ठा करके लेकर फिर पेट में चला जाता है। ये भी एक अलग तरह से खाना लेने का तरीका। हम लोगों का पेट नहीं निकल के बाहर आता है, इसमें खाना थाली का भर जाए ऊपर लेके पेट में निकल के चला जाए, मुंह से पेट में फिर आ जाए। ऐसा नहीं होता है ना। तो हर एक का नहीं खाने होता का तरीका एनिमल्स में अलग अलग है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे उसमें दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत के बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम लोग कि कैनिन्स कहाँ होते हैं और बाकी सब दांत कहाँ होते हैं, और जो चीजें और भी हमारे संग हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जानवर कैसे खाना ग्रहण करते हैं, गाय भैंस कैसे खाना ग्रहण करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़कर हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है। और मैथ के सवाल आप लोग लगाते रहिए। आज और कल साइंस का टर्म था, आज साइंस आपको बताई गई है, कल भी साइंस की क्लास चलेगी और उसका फील्ड हुई है। ठीक है। और कोई ओके क्वेश्चन सर। आप लोगों का? कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, जितना पढ़ाया उतना बेटा समझ में आया कि नहीं? यस सर, पूरा आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपने मित्रों से भी कहना कि जुड़े इसमें है, कोई सहेली है तुम्हारी? नो सर, जितने भी दोस्त हैं वो सब कोचिंग पढ़ते हैं, सब कोचिंग जाते हैं। हाँ, ठीक है, कहाँ कोचिंग जाते हैं? ठीक है, हम कट कर रहे हैं। ओके सर।